बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शौहर किसान था। रोजाना रात को गंदम की एक बोरी लाकर किचन में रख देता और जब मैं सुबह उठती तो वो बोरी मेरे कमरे में खाली पड़ी होती और मेरी हालत अजीब सी होती। मैं हैरान होती कि ये मेरे कमरे में कैसे आई। शौहर से पूछती तो कहता कि गंदम ज्यादा थी तो बोरी तब्दील करनी पड़ी। मैं मुतमईन हो जाती। एक दिन मुझे शक हुआ जब बोरी को हिलते हुए देखा। यूं इसी टेंशन में पूरी रात जाग कर गुजरी, मगर जैसे ही रात के 3 बजे तो मेरे होश फना हो गए जब शौहर ने अपने मेरा नाम अरीबा है। मेरा ताल्लुक मिडिल क्लास फैमिली से है। हम 5 बहनें और 2 भाई हैं। मेरे वालिद खेती बाड़ी करते हैं। मैं एक दरमियाने खानदान से ताल्लुक रखती थी। ये बात मैं कभी नहीं भूली थी और न ही कभी चादर से ज्यादा पांव फैलाए थे। जो मिला वो खा लिया और जो मिला वो पहन लिया। हम बहनें ज्यादातर एक दूसरे के कपड़े पहनकर ही गुजारा कर लेती थी। मेरे वालिद से मेरी माँ आए दिन लड़ती कि बेटियां जवान हो रही हैं, इनके जहेज की फिक्र करो। अब मेरे वालिद एक फैक्ट्री में मुलाजमत भी करने लगे थे। सारा दिन खेतों में काम करना और नाइट ड्यूटी की वजह से वो अक्सर फैक्ट्री में ही रहते थे। घर भी फैक्ट्री से काफी दूर था। मेरी माँ कपड़े सिलाई करती और बड़ी 2 बहनें कढ़ाई का काम करती थी। मैं एक खूबसूरत लड़की थी और मुझे अपनी खूबसूरती का अंदाजा था। मेरी एक दोस्त ब्यूटिशियन थी। उसने मुझे भी कहा कि मैं ब्यूटिशियन का कोर्स कर लूं, इसीलिए मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स कर लिया था और अपनी देखभाल मैं खुद करती थी। मेरी खूबसूरती सारे खानदान में मशहूर थी। मुझसे बड़ी मेरी 3 बहनें थीं। उनके रिश्ते के लिए कोई आता तो मेरी माँ मुझे कहती कि तुम उनके सामने मत आना। मुझे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी न थी। मेरा शौक तो नॉवेल्स पढ़ना और पॉलर बनाने का था। मैं अब घर पर ही कुछ सामान ले आई थी। मोहल्ले की कुछ औरतें मेरे पास आती रहती थीं। मेरे हाथ में जादू था। वो मुतमईन हो जाती थी मेरे काम से। उन्हीं दिनों मेरी बड़ी बहन का रिश्ता मेरे ताया के बेटे से हो गया। उस लड़के की पहले भी शादी हुई थी। उसकी शादी को अभी 2 साल ही हुए थे जब तलाक हो गई। उस बीवी से 1 साल का बच्चा था जिसके खातिर ही मेरे ताया को मेरी बहन नजर आ गई थी। अगर रिश्ता करना ही होता तो पहले भी हो सकता था, लेकिन मेरा कजन अच्छा कमाता था और कोई ऐब नहीं था सिवाय इसके कि उसकी शादी के बाद उन मियाँ बीवी की बनी नहीं थी। लेकिन क्यों नहीं बनी थी, इस बात पर किसी ने भी नहीं सोचा था। मेरी बहन की शादी कर दी गई। मेरे कजन का नाम जाकिर था, जिसकी एक बहन थी। उस घर में वही सारे मसले करती थी। पहली भाभी से भी उसकी नहीं बनी थी और वही सारी गलतफहमी की वजह थी। एक दिन मेरी बहन की नंद हमारे घर रहने आ गई। मेरी कजन भी तो थी, तो अक्सर मुलाकात तो होती रहती थी। मैं जानती थी कि उसकी अक्सर लड़कों से दोस्ती है और वो फोन पर उनसे बातें भी करती है। मैंने उसे कई बार समझाया, लेकिन उसने मेरी बात को हमेशा मजाक में उड़ा दिया। उस रात वो मेरे कमरे में थी और किसी लड़के से बात कर रही थी वीडियो कॉल पर। अचानक मैं पीछे से आई। मेरी तस्वीर भी फोन पर जा रही थी। उस लड़के की नजर जैसे ही मुझ पर पड़ी तो उसने पूछा, वो लड़की कौन है? तो मेरी कजन ने बताया कि ये मेरे चाचा की बेटी है, अरीबा। मैं वहां से हट गई और जाकर बेड पर लेट गई। मुझे नहीं पता था कि कैमरा अब भी मेरी तरफ है। मैं अपने लंबे बाल खोले बैठी थी और चेहरे पर नाइट क्रीम लगाने लगी। तभी मेरी कजन हंसने लगी और बोली, अरे बस करो, और कितना गोरा होना है तुमने? मैंने महसूस किया जैसे किसी की नजर मुझ पर ही है। मैंने अपनी कजन से कहा, फोन रखो और मेरे साथ बातें करो। तुम क्या फोन में घुसी रहती हो? मुझे नहीं पता था कि कॉल चल रही है। हम दोनों बातें करती रहीं और फिर मुझे नींद आ गई। सुबह आंख खुली तो मेरी कजन मुझसे बहुत प्यार से बोली, तुम कितनी प्यारी हो। मेरा एक दोस्त है, वो तो तुम पर मर मिटा है। अगर तुम चाहो तो उससे दोस्ती कर लो, हम दोनों की जिंदगी बन जाएगी। वो बहुत अमीर है, रोज महंगे महंगे गिफ्ट मिलेंगे। मैंने उसे गुस्से से देखा और कहा, मेरे साथ ऐसी बातें मत करना। अपनी दोस्तियां अपने तक ही रखो, मुझे कोई शौक नहीं। मैंने और मेरी फ्रेंड ने, जो कि ब्यूटिशियन थी, हम दोनों ने मिलकर यूट्यूब का चैनल बना लिया था। उस दिन मैं बैठी फोन पर कुछ देख रही थी जब मेरे फोन पर एक मैसेज आया, खूबसूरती तो खत्म है तुम पर अरीबा। मैं हैरान थी, ये कौन है और इसे मेरा नाम कैसे पता है? इसने मुझे कहाँ देखा है? इससे पहले कि वो और कुछ लिखता मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। लेकिन दूसरे दिन ही किसी और नंबर से मैसेज आने लगे कि प्लीज एक बार बात सुन लो। मैं कोई फ्लर्ट नहीं कर रहा। तुम्हें जब से देखा है यही सोच रहा हूं कि रिश्ता भेज दूं और तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लूं। मैं हैरान थी कि आखिर ये कौन है। उस दिन मैंने पहली बार उस लड़के से बात की थी। नदीम 25 साल का था, जो लैया के एक जमींदार घराने से ताल्लुक रखता था। उसके अब्बू भी जमींदारी करते थे और आड़त का काम भी करते थे। नदीम माँ बाप का इकलौता था। उसने बीए कर रखा था। मुझे उस वक्त होश से काम लेना चाहिए था, लेकिन मैं पागल हो गई थी। नदीम का खूबसूरत लहजा और आवाज सुनते ही मैं उसे कुछ कह ही नहीं सकी और यही मेरी बदकिस्मती थी। नदीम को ये सब करने के लिए मेरी कजन ने ही कहा था और ये बात मुझे बाद में पता चली थी।
नदीम सोशल मीडिया या हकीकी जिंदगी में सिर्फ खूबसूरत लड़कियों से ही दोस्ती रखने का शौक रखता था। वो सोशल मीडिया पर भी बहुत सी लड़कियों से दोस्ती करता था। उसका कैरेक्टर बहुत खराब था और ये बात मुझे उस वक्त पता नहीं थी। उस दिन मैं भी यूट्यूब पर नदीम की एक वीडियो देख रही थी। वो बहुत अच्छी शायरी करता था। उसका यूट्यूब पर चैनल भी था, यहाँ पर वो अपनी शायरी पढ़ता था। मैंने भी उसकी वीडियो पर लाइक कर दिया। उसकी लास्ट कुछ वीडियोस भी देखी। मुझे उसकी शायरी बहुत अच्छी लगी थी। अचानक मुझे ख्याल आया कि मुझे वीडियो को लाइक नहीं करना चाहिए था। मैं एक तरफ तो उससे बात नहीं कर रही थी, अब इस तरह तो उसे लगेगा कि मैं उसमें दिलचस्पी ले रही हूँ। मैंने फौरन अनलाइक कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ से लाइक का नोटिफिकेशन देखते ही मुझे मैसेज आ गया था। थोड़ी देर बाद उसने देखा होगा मेरा नाम लाइक्स में नहीं आ रहा था। नदीम ने मुझे कॉल किया और मुस्कुरा दिया। बोलने लगा, अरीबा अनलाइक भी कर गई? क्या मेरी शक्लो सूरत इतनी बुरी थी या मेरी शायरी तुम्हें अच्छी नहीं लगी थी? मैंने कहा, मैं फोन रख रही हूँ। कहने लगा, अच्छा ना करो तारीफ, लेकिन सुन तो लो, तुम बहुत प्यारी लग रही थी और तुम्हारे बाल भी बहुत प्यारे हैं। मैंने कहा, मैंने पूछा नहीं है ये सब। कहने लगा, बुरा मुस्तकबिल है मेरा, तुम तो गुस्से की भी तेज हो। वैसे तुम पर गुस्सा अच्छा लगता है। मैं खामोश थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उससे क्या कहूँ। वो कुछ देर खामोश रहने के बाद बोला, ब्लॉक तो तुमने मुझे फिर से कर देना है। सोचा तुम्हारी तारीफ कर दूं ताकि अफसोस न रहे कि एक खूबसूरत लड़की से बात की और ब्लॉक होने से पहले तारीफ भी न कर सका। मैं उसके इस अंदाज से मुस्कुरा दी और लेटे लेटे दोबारा बात करने लगी। मैंने कहा, लगता है लड़कियों से ब्लॉक होने का काफी तजुर्बा है। नदीम का कहकहा सुनाई दिया था। कहने लगा, मैं उस वीडियो को उसी वक्त खत्म कर चुका था जब तुम्हारा गुस्से से भरा जवाब पढ़ा था, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कहता तुमने मुझे ब्लॉक ही कर दिया। और इसी तरह मैं नदीम से बातें करने लगी। वो चोरी चोरी मुझे गिफ्ट भेजता। मेरी सालगिरह तक याद थी उसे। मुझे अपना आप बहुत कीमती लगता था कि कोई है जिसे मेरी इतनी फिक्र है। उस वक्त तक मेरा इरादा किसी दोस्ती का ना था, लेकिन बातें करते और सुनते नदीम मुझे एक अच्छा लड़का लगने लगा जो अपने बारे में सब कुछ बता रहा था, जबकि हकीकत में उसका मकसद तो सिर्फ मेरी कजन के कहने पर मुझे बदनाम करने का था। लेकिन मैं पागल इस जाल में फंसती चली गई जो मेरी अपनी ही तायाजात ने बिछाया था। मैं अक्सर लेट तक जागती थी, लेकिन किसी अनजान लड़के के साथ बातें करते हुए फजर हो जाएगी मुझे अंदाजा न था। मेरी जिंदगी में ये पहली बार था कि किसी अनजान लड़के से बात करना और उसकी इस कदर आदत होना। नदीम मुझसे बस रोजमर्रा की बातें करता और कुछ अपने स्कूल कॉलेज की बातें शेयर करता। वो कहता कि वो अपनी पर्सनल बातें किसी अनजान को बताना तो दूर अपने दोस्तों को भी कम बताता है, लेकिन मुझे सब कुछ बताता था, अपने बचपन के किस्से तक। उसकी बातें अच्छी लगती थी। कुछ दिन तक बात करने के बाद नदीम ने वीडियो कॉल पर बात करने का इजहार किया। पहले तो मैं 1-2 दिन तक इनकार करती रही, लेकिन नदीम ने यह कहकर अपनी बात मनवा ली कि तुम अब मेरी हो, मुझसे क्या शर्माना। कुछ दिन में मैं अपनी बहन को तुम्हारे घर भेजता हूँ, हम बहुत जल्द शादी कर लेंगे। मैं ऐसा लड़का हूं ही नहीं कि किसी लड़की से बातें करता रहूं और ख्वाब दिखाता रहूं और बाद में मुकर जाऊं। मैं उसकी बातों में फंसती चली गई। मेरी बहन मेरे कमरे में होती थी और जानती थी कि मैं किसी नदीम नामी लड़के से बात करती हूँ। उसने मुझे समझाया भी कि तुम गलत कर रही हो, नदीम किसी और बिरादरी से है और हमारे यहाँ बिरादरी से बाहर रिश्ता नहीं करते। लेकिन मैंने अपनी बहन से कहा, तुम माँ को राजी करो, नदीम रिश्ता भेजना चाहता है। मेरी बहन पहले कुछ दिन मुझे समझाती रही। जब देखा कि मैं नदीम के लिए सीरियस हूँ तो उसने माँ से बात की। मेरी माँ ने मुझे बहुत डांटा और मेरा फोन भी ले लिया। मैंने अपनी माँ के पांव पकड़ लिए कि एक बार तो नदीम के घर वालों से मिल ले, लेकिन मेरी माँ ना मानी। मेरी बहन का ससुराल में झगड़ा रहने लगा था। वो सारा दिन घर का काम भी करती और शौहर की पहली बीवी के औलाद को भी संभालती। फिर भी उसको तारीफ के 2 बोल कहने के बजाय बातें ही सुनाई जाती और कहा जाता कि तुम एक फूहड़ लड़की हो, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखा के नहीं भेजा। मेरी बहन बहुत धीमे मिजाज की लड़की थी, लेकिन वो लोग कहते थे कि मेरी बहन को अपने ताया ताई का भी लिहाज नहीं है और ये सब कुछ मेरी वही कजन कर रही थी। उसने सारे खानदान में ये बात फैला दी कि हम लोग उसे कहते थे कि वो आजाद ख्याल लड़की है, जबकि अरीबा वो भी छुपकर किसी नदीम नामी लड़के से बातें करती है। मेरे वालिद ने जिंदगी में पहली बार मुझ पर हाथ उठाया था और बात बढ़कर फसाद बन गई थी। मेरे वालिद मुझसे और मेरी माँ से बात तक न करते। उन्हें लगता था कि मेरी वालदा भी मेरे साथ मुलव्विस है और वो सब कुछ जानती थी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं बताया। मेरी बहन को यहाँ आए हुए 1 माह हो गया था जब एक दिन मेरा बहनोई आया और बच्चे को मेरी बहन की गोद में देकर कहा, इससे बुखार है और ये हमसे नहीं संभल रहा। मेरी वालदा ने कहा, मैंने अपनी बेटी तुम लोगों के बच्चे संभालने के लिए नहीं भेजी थी, तुम्हारी बीवी बना के रुखसत किया था।
इसका कुछ ख्याल करो। मेरी वालदा ने मेरी बहन की शादी से यही सीखा था कि अपने जलील करते हैं। उन्होंने अब्बा के पांव पे अपना दुपट्टा रख दिया और कहा कि एक बार नदीम के घर वालों से मिल लो, फिर फैसला करो। वो हमारी लड़की को खुश रखेगा, और अगर खुश ना रखना होता तो ये रिश्ता ना रखता। बार बार अपनी बहन को हमारे घर ना भेजता। नदीम की बहन 2 बार आ चुकी थी। मेरे वालिद खामोश हो गए और नदीम के घर वालों को बुलवाकर उनसे मिलने के बाद उन्हें लगा कि ये लोग इज्जतदार हैं। मेरे अब्बा ने मेरे रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। उस दिन मैं और नदीम बहुत खुश थे। हम लोगों ने देर तक अपने मुस्तकबिल के हवाले से बात की थी। मैं खुद को खुश नसीब समझ रही थी कि जिसे चाहा था वही मेरा हमसफर बनने जा रहा था। मैं दुल्हन बनकर नदीम के घर आ गई थी। ये घर हमारे घर से बड़ा था और नदीम इनका इकलौता बेटा था, इसीलिए सब घर वाले मुझसे बेहद मोहब्बत करते थे। मैं बहुत खुश थी कि मेरा ससुराल अच्छा है। शादी के शुरू के कुछ दिन तो दावतों में गुजर गए थे। फिर एक दिन मेरी सास ने मुझसे मीठा बनवाया और कहा, ये घर अब तुम्हारा है, अब तुम जानो और तुम्हारा घर जाने। मेरी सास बहुत अच्छी खातून थी। मैंने अपने घर वालों की दावत की। सब मुझसे मिलकर बहुत खुश थे। अब्बा भी मुतमईन थे कि जो डर उन्हें लाहक था वैसा कुछ नहीं था। नदीम ने अपने अब्बा की जमीनें संभाल ली थी और अब पहले से ज्यादा दिल लगाकर काम करता था। कहता, अब तुम्हारी जिम्मेदारी भी है और मैं चाहता हूं कि तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूं। लेकिन मैंने देखा कि रोजाना रात को गंदुम की एक बोरी लाकर वो किचन में रख देता और जब मैं सुबह उठती तो वो बोरी मेरे कमरे में खाली पड़ी होती। मेरी हालत भी अजीब सी होती। मैं हैरान होती कि ये मेरे कमरे में कैसे आई। शौहर से पूछती तो वो कहता कि गंदुम ज्यादा थी तो बोरी तब्दील करनी पड़ी। मैं भी मुतमईन हो जाती। एक दिन मुझे कुछ शक हुआ जब बोरी को हिलते हुए देखा। यूं इसी टेंशन में मैं पूरी रात जागती रही, मगर जैसे ही रात के 3 बजे तो मेरे होश फना हो गए जब शौहर ने अपने कमरे की लाइट बुझाई और कमरे से बाहर निकल गया। मैं लाइट जला के सोने की आदी थी। मेरी आंख खुल गई। मैंने आहिस्ता से कमरे का दरवाजा खोला तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई जब मेरा शौहर उस बोरी में से एक लड़की को निकाल रहा था जिसके हाथ और पैर बंधे हुए थे और मुंह पर टेप लगी थी। मेरे शौहर ने उस लड़की के पांव खोले और उसे मेरे सामने एक कमरे में ले गया। मैं चुपके से पीछे गई और कमरे का मंजर देखकर मेरी जान निकल गई। मेरा शौहर उस लड़की की तस्वीरें बना रहा था, वीडियो बना रहा था। उस लड़की की हालत से लग रहा था कि वो नींद बेहोशी की हालत में थी। फिर मेरे शौहर ने उस लड़की को एक इंजेक्शन दिया। मैं समझ गई थी कि मेरा शौहर अच्छा इंसान नहीं था। मैं वहां से आ गई। सारी रात मुझे नींद न आई। अगले दिन मुझ पर एक और कयामत गुजर गई। मेरी सास के मुंह से निकल गया कि मेरी पहली बहू भी बहुत अच्छी थी, लेकिन उसकी नदीम से बनती नहीं थी। बात बात पर उससे बहस करती थी। मैं हैरान थी कि नदीम पहले से शादीशुदा था और उसने ये बात भी मुझसे छुपाई थी। मैंने वहां से निकलने का सोच लिया था। मैं जानती थी कि अगर नदीम से कुछ पूछा तो वो साफ मुकर जाएगा और हो सकता है कि वो अपना गुनाह छुपाने के लिए मुझे रास्ते से ही हटा दे या मेरे घर वालों से मिलने ही ना दे। मैंने सब्र से काम लिया, हालांकि मेरे अंदर एक जंग चल रही थी। मैंने एक ऐसे इंसान पर भरोसा किया था जो भरोसे के लायक नहीं था। मैंने नदीम से कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं अपने मैके जाना चाहती हूँ कुछ दिन। उसने कहा, कोई मसला नहीं, चली जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। तुम जानती हो ना, मैं तुम्हारे बगैर उदास हो जाता हूँ। पहले का वक्त होता तो मैं हर चीज पर यकीन कर लेती, उसके इस झूठ को भी सच समझ लेती, लेकिन इस वक्त उसके मुंह से ये सब सुनकर मुझे उससे मजीद नफरत हो रही थी। नदीम मुझे खुद मेरे वालिदैन के पास छोड़ गया था। मैं अपनी वालदा या वालिद को कुछ बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। मेरी बहन वापस अपने ससुराल चली गई थी। उस बहन से मेरी बहुत बनती थी और मुझे लगता था कि वो मुझे समझेगी। मैंने उससे मिलने के बहाने अपनी छोटी बहन को साथ लिया और उसके घर चली गई। वहां जाकर पता चला कि मेरी बहन की नंद, जिसकी वजह से हम सब मुश्किल में थे, उसने किसी लड़के से कोर्ट मैरिज कर ली और दुबई चली गई। उसके घर वालों ने उससे हर रिश्ता तोड़ दिया था। मैंने अपनी बहन को सब कुछ बता दिया था। उसी वक्त मेरा बहनोई कमरे में आया और बोला, गलती से ही सही, लेकिन मैं तुम लोगों की बातें सुन चुका हूँ। मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम लोग कहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैंने मशकूर नजरों से अपने बहनोई को देखा और कहा, प्लीज कुछ करें, मुझे इस मुसीबत से निकालें। मेरे बहनोई ने कहा कि मैंने गलती की। उस वक्त जज्बाती होने के बजाय अगर वीडियो बना लेती तो हम वो वीडियो नेट पर डाल देते या पुलिस को देते तो बहुत जल्द वो अपने अंजाम को पहुंच जाता। ऐसे हमारे पास कोई सबूत नहीं है। हम लोगों ने मंसूबा बनाया कि मैं कुछ दिन के लिए वापस जाऊं और उस मौके का इंतजार करूं जब उसका मकरूह चेहरा सबके सामने आ सके। मैंने दिल पर पत्थर रखा और फिर से ससुराल आ गई। मेरा शौहर बहुत खुश था कि मैं दूसरे दिन ही वापस आ गई हूं।
लेकिन वो मेरा मकसद नहीं जानता था। मुझे अब उस रात का इंतजार था जब मैं सारे सबूत इकट्ठे कर लूं। आखिर वो रात आ गई थी। मेरे शौहर ने एक बोरी किचन में ला के रखी और खुद कमरे में आ गया। मैंने जानबूझकर आंखें बंद कर ली। वो समझा कि मैं सो गई हूं। फिर उस दिन मुझे पता चला कि मुझे भी नशे का इंजेक्शन देता था कि कहीं मैं उठकर उसके गुनाहों को फाश न कर दूं। उस रात क्योंकि मैं पहले सो गई थी और शाम से कह रही थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं मेडिसिन लेके सो जाऊंगी, इसीलिए उसे लगा था कि मैं सुबह तक नहीं उठूंगी। रात के 3 बजे का वक्त था जब वो चोरों की तरह कमरे से निकला और किचन की तरफ बढ़ गया। उस दिन मेरे होश उड़ गए कि बोरी में एक बच्चा है जिसके हाथ पांव भी बंधे थे और मुंह पर रुमाल बांधा गया था। बच्चा रो रहा था, लेकिन मुंह बंधा होने की वजह से आवाज नहीं आ रही थी। मेरा शौहर बच्चे को उठाकर कमरे में ले गया और उसकी वीडियो बनाकर मोबाइल पर बात करने लगा। ऐसा करते हुए उसने फोन पर रुमाल रख लिया था और आवाज बदलकर दूसरी तरफ शायद उस बच्चे के घर वाले थे, उनसे कह रहा था कि अपना बच्चा सही सलामत चाहते हो तो कल 10 लाख रुपए मेरी बताई हुई जगह पर पहुंचा दो और अपना मनहूस बच्चा ले जाओ। इसने तो रो रो कर मेरा दिमाग खराब कर दिया है। मैंने सारी वीडियो अपने फोन पे बना ली थी और उसी वक्त उस घर से निकल आई थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे चेहरे से या किसी बात से नदीम को शक हो और मैं खतरे में पड़ जाऊं। और फिर मुझे कल तक उस बच्चे को भी बचाना था। मैं रक्षा लेके अपनी बहन के घर पहुंची। उस वक्त सुबह हो गई थी। वो मुझे इस वक्त देखकर परेशान थी। मैं उसके गले लगकर रोने लगी थी। मेरे बहनोई भी वहां आ गए और मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा, हौसला रखो, हम उसे उसके अंजाम तक पहुंचाकर ही रहेंगे। मेरे बहनोई ने उस वीडियो को इंटरनेट पर डाल दिया और वो वीडियो पुलिस तक पहुंचा दी। अगले दिन 9 बजे तक नदीम पुलिस की हिरासत में था। वो मुल्क से फरार होने वाला था। उसे मेरे घर से जाने की वजह से शक हो गया था कि मैं सब कुछ देख चुकी हूँ, लेकिन पुलिस ने उसे एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया। हम लोग अक्सर मोहब्बत समझ के धोखेबाज लोगों से धोखा खा जाते हैं और उनकी हवस और लालच को उनकी मोहब्बत समझ लेते हैं। हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि जिनको मोहब्बत हो वो हमारी इज्जत को अपनी इज्जत समझते हैं। नदीम को सिर्फ मेरी खूबसूरती से मोहब्बत थी। उसने कभी मेरे एहसासात को समझने की कोशिश ही नहीं की थी। वो तो मेरी कजन के कहने पर सब कुछ कर रहा था और जब उसने मुझे देखा तो मेरी खूबसूरती की वजह से उसने सोचा कि चलो कुछ दिन शादी का ड्रामा खेल लेता हूँ। उसके नजदीक इस रिश्ते की अहमियत नहीं थी। वो कुछ अरसे में मुझे भी किसी को बेच देता, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी पहली बीवी का आज तक पता नहीं चला था कि वो कहाँ गई। उन लोगों ने उस लड़की के घर वालों से कहा था कि उसका किसी के साथ चक्कर था और वो उस लड़के के साथ भाग गई, लेकिन अब मुझे लगता था कि उसे भी नदीम ने किसी को बेच दिया था। नदीम को सजा हो गई थी और लोगों का बाकायदा एक गिरोह था जो गिरफ्तार हो गया था। मैंने उस पर खुला का केस दायर किया और उससे जान छुड़वा ली। मेरी बड़ी दोनों बहनों की शादी हो गई थी और एक भाई की शादी भी तय थी, लेकिन अब मेरे यहाँ आने के बाद मेरे घर वालों को लोगों की बातें सुनना पड़ रही थी। मैं कितनी बदकिस्मत थी, अपने वालिदैन के लिए ही मुसीबत बन गई थी। भाई की शादी के बाद मैं कुछ दिन अपनी बहन की तरफ आ गई। उसके यहाँ बेटी पैदा हुई थी। मैं उसके पास रहने लगी ताकि कुछ दिन उसकी देखभाल कर लूं। मुझे बच्चे वैसे भी बहुत प्यारे लगते थे। एक दिन हम दोनों बहनें बैठी थी जब मेरे बहनोई के साथ एक लड़का कमरे में दाखिल हुआ और मेरी बहन से बोला, भाभी मुबारक हो, आपके घर अल्लाह की रहमत हो गई है। और आगे बढ़कर उसने छोटी सी बच्ची को गोद में ले लिया। मैंने पहली बार नजर उठाकर उस आने वाली को देखा था और मेरे पैरों से जमीन निकल गई थी। वो अबरार था, मेरा कजन, मेरी बहन का देवर जो सऊदीया में जॉब करता था। और कुछ अर्सा पहले जब उसने मुझसे राब्ता रखने की कोशिश की थी तो मैंने उसे बुरी तरह से बेइज्जत किया था, जबकि मैं जानती थी कि वो बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन मैं बता चुकी हूँ कि मुझे लोगों की पहचान नहीं थी। मैं उस वक्त अबरार को भी पहचान नहीं सकी थी। मेरे बहनोई ने अबरार से कहा, इससे मिलो, ये अरीबा है। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, कैसी हो लड़ाका लड़की। मैंने उसकी तरफ देखने से गुरेज ही किया था। मेरी बहन हंसने लगी और बोली, ये पहले वाली अरीबा नहीं रही, ये अब लड़ती नहीं किसी से, समझदार हो गई है। अबरार मेरे सामने बैठ गया और बोला, मुझे भाई ने सब कुछ बता दिया था। मुझे बहुत अफसोस है, तुम्हारे साथ सब कुछ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ और मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि एक बार भरोसा टूट जाए तो दोबारा नहीं आता। लेकिन अगर यकीन कर सको तो कर लो, मैं आज भी वहीं खड़ा हूँ जहां तुमने कहा था कि मेरा इंतजार मत करना। मुझे याद आ गया था, अबरार ने कहा था कि वो मुझसे शादी करना चाहता है, लेकिन मैंने कहा था कि मुझे उससे शादी नहीं करनी। उसने उस वक्त भी कहा था कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा और मैंने उसे कहा था कि मेरा इंतजार मत करना। उसकी मोहब्बत सच्ची थी जो उसे फिर से मुझ तक ले आई थी। मैंने इस बार अपनों पर भरोसा करने का फैसला कर लिया था।
अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।